हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरपीएफ, आरपीएसएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहन सिंह ने। आपका अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगा खां। आपका अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। आपका अगला प्रश्न, पारसेक किसकी इकाई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूरी की। आपका अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसीराम। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत। आपका अगला प्रश्न, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रोमियम। आपका अगला प्रश्न, सहकारी विपणन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित का ग्राम स्तर से राष्ट्र स्तर तक का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, ग्राम स्तर पर सबसे पहले आता है प्राथमिक विपणन समितियां, एक नंबर पर आएगी दोस्तों सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों आएगी केंद्रीय विपणन समितियां, दोस्तों फिर 4 आएगा इसमें। उसके बाद दोस्तों आएगा इसमें सीड्स समितियां, तीसरा आएगा फिर दोस्तों। उसके बाद आएगा दोस्तों राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो दोस्तों उसके बाद एक आएगा, तो 24-31 किस ऑप्शन में है वह आपका सही है होगा दोस्तों। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24-31। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी की निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्र। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामवेद। आपका अगला प्रश्न, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागर शैली में। आपका अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लेग। और दोस्तों प्लेग जो बीमारी है वह चूहे से फैलती है। आपका अगला प्रश्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंध। और दोस्तों 14 नंबर दोस्तों, ये 15 नंबर क्वेश्चन होगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर में। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलपक्कम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम बेंटेक। आपका अगला प्रश्न, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मत्स्य। आपका अगला प्रश्न, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नमक कर। आपका अगला प्रश्न, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो दोस्तों, जीन के सम्मिश्रण से, दूसरा है दोस्तों क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो दोस्तों उपरोक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। आपका अगला प्रश्न, सतत विकास का उद्देश्य है? दोस्तों, गरीबी निवारण, सतत आजीविका एवं पर्यावरण अनुकूलता। तो दोस्तों ये सही है। नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता एवं संसाधन संरक्षण। दोस्तों ये भी सही है। ऊर्जा दक्षता एवं उत्पादन अवसरों का विकास। दोस्तों यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही है। आपका अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु को। आपका अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहारा मरुस्थल। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचलनों को कौन संचालित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला प्रश्न, किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल मूल्य क्या होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता और समानता। आपका अगला प्रश्न, अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों के नजदीक एक खास तरह की बू आती है, यह कौन सी गैस होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमोनिया। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां हैं। आपका अगला प्रश्न, होजागिरी नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। आपका अगला प्रश्न, ब्रह्मोस क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रक्षेपास्त्र। आपका अगला प्रश्न, कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। आपका अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के कारणों की सूची में से है? तो दोस्तों
इसकी सूची में से है कृषि निर्गतों में धीमी वृद्धि, दोस्तों बिल्कुल सही है। सरकार का बढ़ता गैर विकासोन्मुख खर्च, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। महंगे आयात में तीव्र वृद्धि, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों 1 2 3 4 चारों सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, यूएनओ के निम्न में से किस सदस्य को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जर्मनी को। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगें। आपका अगला प्रश्न, एंजल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मांग की धनात्मक आय लोच की। आपका अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल। आपका अगला प्रश्न, डायलिसिस किसके प्रकारों को सही करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुर्दे। आपका अगला प्रश्न, टैप रिकॉर्डर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तीस्ता नदी। आपका अगला प्रश्न, इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि से। आपका अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में मानव ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1969 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलन का एक दोलन चल रहा है, ऐसे में, तो दोस्तों आपके कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको इसको देखना है कौन से सही है इसमें। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल गलत बात है ये। और दोस्तों इसमें चौथा दे रखा है, क्या दे रखा है? सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है,
दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोस्तों 1, 2 और 4 इसमें सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला स्क्वाड्रन लीडर ने वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर आईएएफ मार्चिंग दल को नेतृत्व किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रश्मि ठाकुर ने। आपका अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट धूप का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीबीएई। आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने त्वरित अभियान चलाकर 27 बांग्लादेशी मछुआरों को सुरक्षित बचाया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमोघ। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2024 में किस भारतीय राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का शुभारंभ किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना फिजकोवा किस देश से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेक रिपब्लिक। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तरी रेलवे। आपका प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1853 में। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।